आज बेटा मैं आपको ऐसा मूल मंत्र देने वाला हूं, ऐसी बातें बताऊंगा मैं आपको कि अगर मेरी ये चीजें, मेरी ये स्ट्रेटेजी आप लोगों ने अपना ली ना, तो कभी भी आप किसी भी एग्जाम का ना आपको फियर नहीं रहेगा। एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, लॉजिकली समझाऊंगा, ध्यान से समझना। 2023 यूपीएससी टॉपर आदित्य श्रीवास्तव, मार्क्स आए 1099, परसेंटेज बोले अराउंड 55%। 2022 यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर, मार्क्स आए वही अराउंड 55%। आप सोचो ये दोनों ऑल इंडिया रैंकिंग 1 है और इन्होंने स्कोर किया अराउंड 55%। लॉजिकली समझें कि 100% ज्ञान तो इन्हें भी नहीं हुआ। मैं मार्क्स की बात कर रहा हूं, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा कि इन्हें 100% ज्ञान नहीं हो। यार ऑल ओवर इंडिया टॉपर है, बहुत बड़ी बात है, बट मैं रफली बच्चों को कुछ आइडिया देना चाह रहा हूं। मेरी बातों को पॉजिटिव लेना, नेगेटिव नहीं लेना। कि अगर 100% चीजें हैं तो जो ऑल इंडिया रैंकिंग 1 है ना, उसको 55% चीजें उसकी डन है और वो एक अच्छे ओहदे पे जाके हमारे देश के जो ऑल इंडिया रैंकिंग 1 है, सबसे अच्छी पोस्ट उसको मिलने वाली है। सबसे जो एक एरिया मनपसंद का उसका होगा, उसको वो मिलेगा, वहां जाके अपनी सर्विस देगा और बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर होने वाला है, अच्छी नॉलेज है उसको। अब बच्चे ने इसी बात को समझना कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं। कि समुद्र है, मैं आपको कह दूं भाई सारा पानी ले आओ, आप नहीं ला सकते। इस रूम में मैं नोट भर दूं, बोल दूं भैया अपनी जेब में इतनी चीजें डाल सकते हो डाल लो, इतने पैसे डाल सकते हो डाल लो, आप नहीं डाल पाओगे, सारे नहीं डाल पाओगे। यही सेम क्राइटेरिया पढ़ाई को लेकर भी है। हर बच्चे को अपना पॉजिटिव और अपना नेगेटिव समझ में आना चाहिए कि मेरा पॉजिटिव क्या है और मेरा नेगेटिव क्या है। मैं आपको एक बढ़िया स्ट्रेटेजी देता हूं। अपने पूरे के पूरे कोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक डन, एक डाइसी और एक नॉट डन। आप जब भी अपनी पढ़ाई करो, अपने पूरे सिलेबस को एक एनालिसिस करो। ये बातें जब होगी जब आप सिलेबस पूरी कर चुके होगे, ये बात ध्यान रखनी है। एक बार पूरा करने के बाद आप पूरे कोर्स में देख लो कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बिल्कुल क्लियर है। मान लो आपकी बुक में आपके 10 चैप्टर है, आपको लगता है कि 3 तो मेरे ऐसे क्लियर हो गए जो मेरा कोई भी गलती जिनमें मुझसे नहीं हो सकती, उनको आप डन में रखो। फिर डाइसी पे आओ कि यार ये टॉपिक है, अगर मैं इन पर थोड़ा टाइम लगाऊंगा, मैं इनके रिवीजन करूंगा, मैं खुद कर सकता हूं। अगर मेरी ये चीजें खुद क्लियर हो जाएंगी, मुझे रिपीट करनी है, मुझे रिवीजन लगानी है, तो ये मेरी चीजें जो डाइसी में है वो डन में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी कि अगर मान लो 10 में से 2-3 टॉपिक आपके डन थे, 3-4 टॉपिक आपके थे जो डाइसी हैं, आप पहले उस पर काम करो, उनको क्लियर करो। अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद उनको भी डाइसी से कन्वर्ट करके किस में लाओ, डन में लाओ। यानी कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि जो टॉपिक आपके डाइसी में है, जो आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक अगर मैं खुद करूंगा तो मुझसे हो जाएंगे, उनको करो और फिर उनको भी आप किस में कन्वर्ट करो, डन में। समझते हैं दोबारा, पहला आपने देखना है कि आपको आता क्या है, उनको डन में डालो। दूसरा आपको कि जो आपको आता नहीं है बट आप अगर रिवाइज करोगे, रिपीट करोगे, लगाओगे उनको तो वो हो जाएंगे, वो डाइसी। पहला काम आपको उसी पे करना है, आपको डाइसी को डन में कन्वर्ट करना है। एक बार आपका वो आ गया, उसके बाद जो नॉट डन है ना, आप उस पे आ जाओ। यहां पे आप अपने टीचर्स की हेल्प लो कि सर ये वाले टॉपिक मुझे नहीं आते, प्लीज कराइए, तो वो वहां से हो जाएंगे। ये बातें थी 11th-12th के बच्चों के लिए जिनको अपना पूरी चीजें कवर करनी है। लेकिन जहां पे बात हायर स्टडीज की आ जाती है, यूपीएससी जैसे एक इंडिया टफेस्ट कोर्स की बात आ जाती है, वहां पे मेरा एडवाइस क्या रहेगा कि आप अपने होल कोर्स को डन में और डाइसी में रखो। जो आपका नॉट डन है ना, पहले उसको छोड़ दो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे काम करो। जो डन है और जो डाइसी है, इन्हीं पे पूरा फोकस करो। मेरे हिसाब से इसी में 50-60% आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और आप अगर इनको डन कर लोगे ना, तो आपका जो मोराल है, जो
एंथुसियाज्म है ना आपका वो बढ़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।